आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, जानेंगे कुछ ट्रायंगल्स के बेसिक चीज़ों को और कुछ प्रॉपर्टीज को, और कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स हम पढ़ते हैं, उनके एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, उनके पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है। सारी बातों को एक एक करके हम वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल यानी त्रिभुज, आप त्रिभुज भी कह सकते हैं। ट्रायंगल को डिफाइन करेंगे अगर हम, तो ट्रायंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसके तीन साइड होते हैं और तीन एंगल्स होती हैं। तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल्स होती हैं। साइड्स कौन कौन से हैं? देखिए इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो तीन साइड है, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये तीन साइड्स हैं। और अगर तीन एंगल्स की बात करते हैं तो तीन एंगल है, एंगल P, एंगल Q और एंगल R। ठीक है, तीन एंगल है, एंगल P, एंगल Q, एंगल R। अब ट्रायंगल की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है जो कि साइड्स के बेसिस पे होती है, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एंगल्स के बेसिस पे। तो पहले हम देख लेते हैं एंगल वाली प्रॉपर्टी क्या है। तो एंगल वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री या 180 डिग्री। आप देख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई जो कि हो गई साइड्स के एंगल्स के बेसिस पे। अब साइड्स के बेसिस पे क्या होता है? साइड्स के बेसिस पे दो प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो साइड्स के बेसिस पे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर हम ये मान लेते हैं पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसमें ये साइड अगर मान लेते हैं हम x है, ये y है और ये है z, तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि x प्लस वाई जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन z होगा। ठीक है, x प्लस वाई मतलब कोई भी दो साइड आप ले सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस जेड ऑलवेज ग्रेटर देन x, ये है। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस जेड ऑलवेज ग्रेटर देन y। तो ये तीन प्रॉपर्टी, ये तीन क्या एक ही प्रॉपर्टी है, इसमें तीनों आ जाएगा कि दो साइड्स का सम क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। अब एक और प्रॉपर्टी क्या है कि दो साइड का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर दो साइड, हम कोई भी दो साइड आर्बिट्रेरी अगर हम ले लेते हैं तो उसका डिफरेंस, जैसे हम मान लेते हैं x और y हमने ले लिया, x और y, तो x माइनस y जो होगा वो ऑलवेज लेस देन z, y माइनस जेड ऑलवेज लेस देन x, और x माइनस जेड ऑलवेज लेस देन y। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स की प्रॉपर्टी। अब हम देख लेते हैं कि इस ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए हर पॉइंट पे, हर वर्टेक्स पे, एक अगर वर्टेक्स Q है, एक अगर वर्टेक्स P है और एक अगर वर्टेक्स R है, तो हर पॉइंट पे एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। अगर इसको हम, इस लाइन को अगर हम इधर, सॉरी, इस लाइन को अगर हम यहां ड्रॉ करें तो ये एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही ये एंगल क्या होगा? ये होगा एक्सटीरियर एंगल, और ऐसे ही ये एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल R। अब प्रॉपर्टी क्या होता है कि इन तीन एक्सटीरियर एंगल्स का सम अगर मैं 1, 2 और 3 कर दूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 होता है 360 डिग्री। इसका प्रूफ मैं अलग से दे दूंगा आप लोगों को, चैनल पे देख लीजिएगा आप लोग। फिलहाल इसको ध्यान रख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है,
इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं इसी में, कि किसी भी ट्रायंगल में जिस एंगल, कोई भी एक एंगल अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा 30 डिग्री है और ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, ठीक है, ये 30 है ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे बड़ा एंगल होता है किसी ट्रायंगल में, उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। यानी कि अगर P एंगल सबसे बड़ा है तो QR साइड सबसे बड़ी होगी। इस ट्रायंगल में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक जनरली बता रहा हूं आप लोग को। और वैसे ही अगर ये एंगल सबसे छोटा है, 30 डिग्री है, तो इसके सामने की साइड जो है वो सबसे छोटी होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स का, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं दूसरी चीजों पे। क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्रायंगल, कि आप ट्रायंगल्स को कितने तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि ट्रायंगल्स में दो चीजें होती है, एक होता है एंगल और एक होता है साइड। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप क्लासिफाई भी करेंगे तो दो तरीके से आप ट्रायंगल को क्लासिफाई कर सकते हैं। उन दो में से एक पहला तरीका है क्लासिफिकेशन बाय साइड्स, ट्रायंगल्स क्लासिफाइड बाय साइड्स। तो पहला जो ट्रायंगल है इसमें वो है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल वो होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, यानी कि हर साइड का लेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा। दूसरा जो ट्रायंगल है वो है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैज एटलीस्ट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स। का मतलब ये हुआ कि कम से कम दो साइड ऐसी होंगी जिसकी लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। और तीसरा जो ट्रायंगल है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है कि जितने साइड्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, और अगर साइड्स इक्वल है तो निश्चित रूप से तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और उन तीनों एंगल्स का जो मेजर होता है वो होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं बताना चाहूंगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो एंगल्स होते हैं इक्वल साइड के सामने के, जैसे ये साइड के सामने ये एंगल होगा और इस साइड के सामने ये एंगल होगा, तो वो दोनों एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। साइड्स के बेसिस पे तो हमने देख लिया कि ट्रायंगल्स को किस तरह से हमने क्लासिफाई किया। अब हम देखेंगे एंगल्स के बेसिस पे किसी भी ट्रायंगल को आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो है वो हमारा क्या है, पहला जो ट्रायंगल इस क्लासिफिकेशन में है वो है हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो तीनों एंगल होते हैं, जो तीन एंगल हम यहां पे लिखते हैं, इसमें जो तीन एंगल हम लोग लेते हैं वो तीनों एंगल जो होता है वो होता है 90 से कम, 90 से कम, याद रखने के लिए 90 से कम, ठीक है। चूंकि क्या होता है एक्यूट एंगल की जब हम बात करते हैं, एक्यूट एंगल की, तो एक्यूट एंगल ही होता है 90 से कम। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से कम। तो 90 से अगर कम होता है तो सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 से कम ही होंगे। आप एक देख सकते हो डायग्राम, 72 डिग्री, 75 डिग्री, 62, 75 और 43 डिग्री टोटल तीनों एंगल के जो मेजर्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब एक ट्रिक आप याद रखिएगा एक्यूट एंगल का, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि एक्यूट एंगल जब भी बनेगा तो कुछ ए जैसा साइन बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए जैसा साइन बनेगा। तो ये एंगल कितना होगा, हमेशा 90 से क्या रहेगा, कम रहेगा, 90 से हमेशा कम रहेगा। और राइट एंगल में क्या है, राइट एंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है, कोई एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और बाकी दो एंगल्स क्या होंगे, 90 से कम, बाकी दो एंगल्स क्या होंगे, 90 से कम। और ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल में क्या होता है, एक कोई एंगल, यहां पे देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल ये क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है,
90 डिग्री से क्या है, ज्यादा। और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक 90 से ज्यादा होगा तो बाकी दो एंगल्स क्या होगा, 90 से कम होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, एक एंगल अगर 90 से ज्यादा होगा तो बाकी दो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, हेडिंग आपको दिख रहा होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। पेरीमीटर होता है ये जो साइड्स आप देख रहे हैं ना, ये देखिए मैं व्हाइट पेन चला रहा हूं, जो आप साइड्स देख रहे हैं, ये पी आर, क्यू आर और पी क्यू, ये तीन साइड्स के लेंथ का सम होता है पेरीमीटर। समझे कि नहीं समझे, साइड्स के लेंथ का सम होता है। मतलब अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये कहूंगा कि बाउंड्री जो बाउंड्री होती है, इसका जो मेजरमेंट होता है, इसका जो टोटल लेंथ होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। आप लोग देखते होंगे कई सवाल इस तरह के आते होंगे एग्जाम्स में कि बाउंड्री करनी है, एक स्क्वायर फील्ड है या रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी बाउंड्री करनी है। और बाउंड्री करने के लिए आप क्वेश्चन में देखते होंगे कि आप हमेशा क्या निकालते होंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर भी कह सकते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, यही निकालते होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी ट्रायंगल में पेरीमीटर क्या होगा, अगर तीनों साइड की लेंथ एक्स वाई जेड है तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहूंगा इसमें कि अगर इस x प्लस वाई प्लस जेड को 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये जो वैल्यू आती है इसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या कहते हैं इसको, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अभी ये देखिए एरिया में काम आएगा इसलिए मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में बताना चाहूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले तो ये समझिए एरिया क्या होता है। एरिया देखिए, अगर ये एक ट्रायंगुलर शेप का एक फिगर है तो इसका एरिया क्या होगा, मैं आपको शेड करके बता रहा हूं। देखिए मैं आपको शेड करके बता रहा हूं, ये जो अंदर का जो स्पेस है ना, ये जो अंदर का जो स्पेस है, स्पेस मेनली स्पेस, या आप कह सकते हैं सरफेस, ये जो सरफेस है ये सरफेस होता है एरिया। पेरीमीटर और एरिया में ये सबसे मेन डिफरेंस यही है कि पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री और एरिया होता है टोटल सरफेस ऑक्युपाइड बाय द फिगर। जितनी जगह इसने छेक रखी है, ये बाउंड्री के बाहर जो मेरी शेडिंग गई है उसको इग्नोर कर दीजिएगा, अंदर वाली जो पोर्शन है, ये जितनी जगह इन्होंने छेक रखी है इस फिगर ने, इसको हम कहते हैं एरिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का 3 तरीका होता है। पहला सबसे बेसिक तरीका होता है, अगर क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है तो आप सीधा लगा लो हाफ बेस इंटू हाइट और एरिया निकाल के बैठ जाओ। पहला तरीका, सपोज कर लो कि ये अगर हाइट है, मान लेते हैं, देखो ये आपको पेन चेंज करना पड़ेगा, सॉरी मैं 1 मिनट चेंज कर लेता हूं। देखिए ये जो है, ये अगर हाइट है, ये चीज अगर हाइट दे रखा है क्वेश्चन में, तो अब ये इसमें क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा क्यू आर और सीधा हो जाएगा हाफ इंटू क्यू आर इंटू हाइट, और इससे आप एरिया निकाल दोगे। दूसरा जो है वो है ए बी साइन थीटा। अब एक बात बताइए, अगर सपोज करिए कि आपको ये एंगल दे दिया थीटा, ये एंगल दे दिया थीटा और आपको ये साइड दे दिया ए और ये साइड दे दिया बी, तो इस ट्रायंगल का एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूंगा ये है एक हीरोन्स फॉर्मूला, कि हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया कैसे निकलता है। तो इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और यहां पे एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि सेमी पेरीमीटर क्या चीज होता है। ठीक है, तो एरिया भी आप इन 3 फॉर्मूले से किसी भी ट्रायंगल का निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको क्या दिया है सवाल में। समझ रहे मेरी बात को? चलिए, इस वीडियो में हमने, दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जहां भी रहे स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।